का स्वागत हाजिर जिलान साहब माला पहना करेंगे। आज के मुख्य अतिथि गाजी इस्माइल ठोकर साहब है, इनको मैं इन्वाइट करूँगा, इनका स्वागत मैं खुद ही करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको बता दें, आज एनुअल फंक्शन है। तो एनुअल फंक्शन के मौके पर आज बच्चों का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है इकरा सेंट्रल अकेडमी। और हमारे वैसे तो हमारे सभी खास मेहमान हैं जो खड़े हैं बैठे हैं, वो हमारे लिए मौजूद है। मैं उनका सबका स्वागत करता हूं और मैं आगे आसिफ हाजी इस्माइल पिनारा साहब को इनवाइट करूंगा, वो आए स्टेज पर। इकबाल भाटी साहब इनका स्वागत करेंगे। हाजी आमिर भाटी साहब। और मैं एक खास मेहमान है जो हर वक्त हमारा बहुत ही हेल्प करते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के नियाज सर साहब, जो कि आज पूरी प्रोग्राम के होस्ट करेंगे वही, तो उनको मैं इनवाइट करूंगा, वो आकर वो आए और उनका स्वागत मुश्ताक बके साहब करेंगे। आगे के मैं इस्माइल हाजी कासिम सिपा साहब, इस्माइल हाजी कासिम सिपा साहब, इलियास हाजी पिनारा साहब को मैं दावत देता हूँ, वो आए स्टेज पर। इलियास हाजी पिनारा साहब का स्वागत आजम भाई करेंगे। उमर भाई, हाजी गुलाम मुस्तफा भाटी साहब को इनवाइट करवा, वो आ रहे स्टैंड पे। रईस बकेट और उमर भाई भी आए, उनका स्वागत। अब उमर भाई वैसे जो पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाए, ठीक है आगे पेरेंट्स हैं भी, वो आगे आ जाए। और मैं अब प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा कुरान पाक तिलावत से, जिसको मैं मंजूर करूंगा हमारे हाफिज हाजी साहब। साकिब भाई पूरा आगे आ जाओ, पेरेंट्स से जो आगे आ जाओ, पेरेंट्स आगे आ जाओ, पकड़े सीट है बहुत जल्दी चालू। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم नदीम परियार और जो भी बिलाल वो आगे आए, जो पेरेंट्स वो आगे आ जाए। कि आप पीछे क्यों बैठे हो? आप सीट देंगे आपको। अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इनवाइट करूंगा नियाज सर को, वो आकर अपना काम संभालें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यहाँ के यकीनन सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस नाचीज को आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, क्योंकि खुदा की इजाजत के बगैर हम सभी जानते हैं कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं। इसके सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का इस इकरा स्कूल की तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर इन बच्चों की और पेरेंट्स की हौसला अफजाई करने के लिए जो अपना टाइम निकाला है, हम आपके इसके लिए शुक्रगुजार रहे। ये इकरा जो स्कूल है, ये मैं मानता हूँ कि मैं अपनी ही मानता हूँ, क्योंकि बघेल साहब एक मेरे बड़े भाई की तरह हैं और वो मुझे अपना एक छोटा भाई मानते हैं। हर एक प्रोग्राम में मुझे यहाँ बुलाना और ये इज्जत देना, मुझे कि शब्दों में इनका शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इनके लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा ऐसे इंसान अगर हर परिवार में पैदा कर दे तो 100% वो परिवार आगे बढ़ेगा और ये हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बड़ी बारीकियों सी चीजों के ऊपर क्या करते हैं, गहन करते हैं, उनके ऊपर चिंतन करते हैं। जब मैं इनके साथ बैठता हूँ, स्कूल में आता रहता हूँ, तो आज की सबसे बड़ी एक खूबसूरत बात मैं इनके साथ जो 10 मिनट बैठा उसके अंदर मुझे मिली, और ये मेरे ख्याल से मुझे बड़ी बड़ी स्कूलों में भी कम मिलती है। और इसके लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र आप पेरेंट्स लोग। ये आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि आप कितने खुशनसीब हैं कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस बात का मैं अकेला नहीं इनकी बड़ाई कर रहा हूँ, कम से कम 10 लोग या 5 लोग जो ऑफिस में बैठे हुए हैं वो इस बात के गवाह हैं, और मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा, ये बात यस करवाऊंगा कि इन्होंने अभी बात चल रही थी कि गेस्ट कौन आ रहे, तो इनका जवाब आपको पता क्या था? सारे पेरेंट्स के लिए प्राउड की बात है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनका आंसर ये था कि यार मुझे किसी भी बड़े गेस्टों की जरूरत नहीं है, जो मेरे बच्चों के पेरेंट्स हैं वही मेरे लिए चीफ गेस्ट है। क्लैपिंग हो जाए इनके लिए कि आपके लिए इतनी बड़ी बात बोली इन्होंने। अक्सर स्कूल वाले मैं देखता हूँ कि वो इस चक्कर में रहते हैं कि कितने बड़े से बड़े नेता को बुला लिया जाए प्रोग्राम में, वो इस चक्कर में रहते हैं कि कितने बड़े किसी बामासा को बुला लिया जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे चीफ गेस्ट जो हैं वो मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं। इस बात का आप गवाह होंगे, इधर होंगे मौजूद। कितनी बड़ी बात। मेरे ख्याल से ये कोई एक इंसान जो है वो इसमें एक चीज नजर आती है, हमें गहराई से सोचें कि इसमें आपको शोफ वाली बात नजर नहीं आती है। आज लोग स्टेज पर बड़े बड़े लोगों को बुलाकर स्कूलों में एक होड़ मची हुई है शोफ करने की, वो इनके अंदर नहीं है। दूसरी बात, ये आपके बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, खुशनसीब हैं कि ऐसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ कम है। मेरा ये मानना है जब छोटी क्लासों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहां ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को हो सकता है जो भीड़ की
लिए बैठे जो स्कूल वाले वो इस बात का गलत मान जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने बच्चे कम होते हैं उतनी उनके ऊपर क्या ध्यान ज्यादा दिया जाता है। तो आप बहुत लकी हैं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से कि आप ये 5th क्लास तक ही क्यों है ये स्कूल, आप पेरेंट्स लोग इनके ऊपर दबाव बनाएं, इस बात के लिए बोलें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे 5वीं क्लास 5th क्लास के बाद यहाँ से किसी दूसरे स्कूल में जाएं। आप ये इनसे कोशिश करें कि आप जो है इसको 8th तक करने की कोशिश करें। आप साहिब पेरेंट्स लोग इनको बोलेंगे तो साहिब ये इस स्कूल को और आगे बढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह बोलोगे ना? हाथ खड़े करें एक बार पेरेंट्स की, उनको लगे कि हम अपने बच्चों के लिए उनको बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे अलग नहीं जाने चाहिए। अब एक बात, जहां मैं बच्चों की स्क्रीन देख रहा हूं और वो ट्रॉफीज को देख रहा हूं, तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि बच्चे भी कम नजर आ रहे हैं लेकिन ट्रॉफीज बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, मुझे एक लाइन निकल के आ रही है वकील साहब के लिए, यहाँ के इस स्कूल के डायरेक्टर के लिए, कि बेशक आपके पास स्टूडेंट्स कम है, बेशक आपके पास स्टूडेंट्स कम है, या मैं यूं कहूं कि आप बेशक आप स्टूडेंट्स कम रखते हैं लेकिन जो भी है वो आप लाजवाब रखते हैं और सारे फूल गुलाब के रखते हैं आप। तभी तो इतनी सारी ये यहाँ पर ट्रॉफीज हैं और बच्चे कम नजर आ रहे हैं। अमेरिकन इंग्लिश अब सिखाते हैं। आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा, एक तो मैंने गुजारिश कर ली है कि आप इनके ऊपर ये कहें कि आप अपनी स्कूल को थोड़ा आगे बढ़ाएं, 6th 7th 8th क्लास तक लेकर जाएं ताकि हमारे बच्चे यहाँ पर ही रहें। एक ऑलवेज मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आज अगर किसी बच्चे का ट्रॉफीज नहीं मिली तो आप मायूस मत होना कि अपने बच्चे को भी मत होने देना और आप भी मत होना। बच्चे को बिल्कुल ये दिमाग में डालना कि अगली बार तू फर्स्ट आएगा, क्योंकि एक मुझे एक शेर के साथ यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगा कि किसी ने डूबते हुए सूरज से पूछा कि क्यों डूब जाते हो इतनी चमक के साथ, तो सूरज का जवाब ये था कि मुझे यकीन है कि ये आखिरी रात नहीं है, कल फिर सवेरा होगा। तो सेम आपको अपने बच्चों के लिए चीज रखनी है कि अगर मेरा बच्चा इस बार पिछड़ गया, अगर वो 1st 2nd या 3rd नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगली बार मैं अपने बच्चों के साथ मेहनत करूंगी और मैं उनको वो 1st रैंक या 2nd या 3rd रैंक मेरा बच्चा लाए, मेरा ब्रदर लाए, ऐसा मैं उसको बनाऊंगी। क्योंकि ज्यादातर मुझे ऐसे लग रहा है कि मोम सी बैठी है, ख्वातीनी बैठी हैं, तो वो अपने बच्चे के साथ इस तरह से जाएंगे। इसका मैं एक छोटा सा अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाकया आपको बताता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इतना होनहार, अपनी सदी का बहुत ही एक महान बंदा गुजरा है, और वो जब बच्चा था तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया कि आप बड़े कमजोर हो, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। ये बात उस बच्चे को नहीं बताई, एक पर्ची के ऊपर लिखकर उस बच्चे को ये कहा कि अपनी मोम को दे देना। जब बच्चा वो लिखी हुई लाइंस घर पे लेके गया तो अपनी मोम से कहा कि स्कूल वालों ने मुझे भेजा है और ये लाइंस लिख के दी है, मुझे पढ़ना नहीं आता, आई कांट रीड इट, आप प्लीज इसको पढ़ो कि इसमें क्या लिखा हुआ। तो उस लाइन में तो ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बड़ा कमजोर है, बड़ा मंदबुद्धि है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड खराब कर रहा है। तो उसकी मोम ने कितनी पॉजिटिव सोच के अंदर वो पढ़ी लिखी थी और उसने वो लाइन्स को पढ़ा कि बेटा इसमें ये लिखा हुआ है, स्कूल के टीचर्स ने ये लिखा है कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा जीनियस है और हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। मोम ने जो लाइंस लिखी थी वो उल्टी पढ़ी
और फिर उस मॉम ने अपने बच्चे को खुद पढ़ाना स्टार्ट किया और वो बच्चा आगे चलकर वही अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो अपनी सदी का एक महान बंदा गुजरा। तो इंशाल्लाह आप ये कोशिश करेंगे ना कि अपने बच्चे को आप स्कूल का सपोर्ट करेंगे। एक बार हाथ खड़ा करें कौन कौन पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे को खुद पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चा स्कूल में 6 घंटे रहता है, आपके पास 18 घंटे रहता है। और अगर आपने अपना बेस कीमती 1 घंटा भी उसको दे दिया तो वो बच्चा 100% क्या है, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो करोगे ना इंशाल्लाह, करोगे ना? चलो बहुत अच्छी बात है। गर्मी हो रही है, बोलने को तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूं, लेकिन इसके साथ हमारा प्रोग्राम बड़ा लंबा चलने वाला है। तो प्रोग्राम क्योंकि अभी बहुत सारे इनाम वगैरह देने हैं, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो बच्चे हैं वो किसी दूसरे स्कूल में ना जाएं। और बघेल साहब जब भी मैं बैठता हूं तो रियली में वो बच्चों की क्या है भविष्य के बारे में ऐसे सोचते हैं कि यार इनको कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, कैसे ये मेरा नहीं मेरे इनके पेरेंट्स का भी अपने नाम रोशन करें। तो प्लीज आप इनको सपोर्ट करें। और ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, ऐसे लोग आजकल क्या है भीड़ को इकट्ठी करने में वो हैं। वो मेरी बात को एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं। इसके साथ एक बार आप बोलो। मैं अब्दुल हक भाई बावड़ी वाले का भी स्वागत करता हूँ। वो भी अपने मोहल्ले में एक स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इसी तरह के। तो 2 मिनट वो आकर अपनी बात रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं और साबिर वक़ीद आज़ाद स्कूल में साथ पढ़ते थे और हमारे वक्त में जब रिजल्ट सुनाया जाता था तो सिर्फ एक पर्चा हाथ में थमा दिया जाता था और पेरेंट्स उस वक्त उस जमाने में पेरेंट्स भी नहीं आते थे, गार्जियन भी नहीं आते थे, तो बच्चों की इतनी हौसला अफजाई भी नहीं होती थी। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ कसीर तादाद में माशाल्लाह खवातीन अपने घरों से अपने बच्चों के लिए हौसला बढ़ाने के लिए आई है, तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, मैं साबिर वक़ीद से काफी मुतासिर हूँ। ये मेरे बचपन के साथी है, हमने साथ में तालीम हासिल की, साथ में खेलते थे और इनकी स्कूल की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसके बारे में मैं सुनता रहता हूँ और ये बारहा मेरे को अपने स्कूल के बारे में बताते रहते हैं। अभी हमने बावड़ी के अंदर वहाँ पर काफी बड़ा मोहल्ला है, स्कूल कम है, बच्चे काफी परेशान है, खास करके छोटे बच्चों को जो माँ बाप है उनके वो ज्यादा लंबी दूरी की स्कूल के अंदर भेजना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पूरा दिन टेंशन लगा रहता है कि बच्चा कब स्कूल से आएगा, कब पहुंचेगा, कब खाना खाएगा। और उनकी वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, वो भी घर से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि वो बच्चा नहीं आ जाए। तो हमने साबिर भाई से ये मशवरा किया तो इन्होंने हमें राय दी कि आप बच्चों की स्कूल, छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास तक, उस स्कूल की इब्तिदा करें तो उसके अंदर काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, बच्चों को तालीम मिलेगी। और ये मैं देख रहा हूँ, हर साल देखता हूँ साबिर भाई की जो स्कूल का इकरा सेंट्रल एकेडमी, तो इकरा जो नाम जो इन्होंने रखा है वो भी बहुत खूबसूरत नाम है। हमारे नबी के ऊपर पहले जो वही आई थी उसके अंदर यही अल्फाज थे, इकरा के नाम से जो वही आई थी, जो पहले यही, इसका मतलब है पढ़ो। इकरा का मतलब है पढ़ो। तो साबिर भाई की ये जो कारकर्दगी मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, और इस बात का ये सबूत है कि जितनी भी खवातीन इस प्रोग्राम में आई है, इस प्रोग्राम के शामिल हुई है, इस प्रोग्राम की जीनत बनी है और अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए
हमारे टाइम में क्या होता था कि एक पर्चा थमा देते थे और बच्चे ही होते थे, उसके अंदर गार्जियन वगैरह कोई नहीं होते थे। लेकिन आज मैं ये जो ट्रॉफी और ये मेमोंटो वगैरह देख रहा हूँ, इससे काफी बच्चों को हौसला अफजाई होती है, बच्चों को हौसला अफजाई होती है और बच्चे के माँ बाप है उनको भी हौसला मिलता है। तो मैं इसी अल्फाज के साथ अपनी इस छोटी सी तकरीर को इख्तिताम पजीर करता हूँ। शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अब्दुल अजीज हाजी इस्माइल पिनार साहब को इनवाइट करूंगा, वो आकर दो लफ्ज़ बोले, अपने दिल की ख्वाहिशात तो आज पेश स्कूल में करें। बच्चों का रिजल्ट बताया जा रहा है। इस खास मौके पर स्कूल में खुशी का माहौल और बच्चे अभिभावकों के चेहरों पर मुस्कान देखने लायक है। सभी होनहार बच्चों का शानदार प्रदर्शन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबको मालूम है, आज के टाइम सबको मालूम है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है और पढ़ाई की इब्तिदा बच्चे की होती है माँ की गोद से। तो माओं को चाहिए कि बच्चों को वहीं से शुरू करें। स्कूल तो है सेकंड नंबर, स्कूल का भी ध्यान रखें और उनका भी ध्यान रखें, और बच्चों में जितनी मेहनत करोगे उतने बच्चे आगे कामयाब होंगे। एक छोटी सी बात है कि पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है यारों, पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है यारों, जरूरी है कि सलीके से तराशा जाए। तो बच्चे पर जितनी मेहनत करेंगे इतना बच्चा कामयाब होगा। और कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत कोई नहीं। थाने से बनाई चीज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया भाईजान। और मैं अब प्रोग्राम शुरू करता हूँ। नियाज सर से इनवाइट करता हूँ, वो क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं जो भी पेरेंट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अभी वक्त घर का काम का है, मगर उन्होंने अपना काम आगे पीछे कर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए, उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नियाज सर को मैं ये माइक देता हूँ, वो सारा काम करता बच्चों हूँ। के लिए आज बच्चों का रिजल्ट केजी और 5वीं आ रहा, 5वीं तक आपने ये बात सुनी कि स्कूल तो बाद में होती है, पहले सबसे पहले बच्चे की जो पढ़ाई है वो माँ से शुरू होती है। तो बिल्कुल ये सही बात है। इसीलिए आज तो ये मैं ये बात बोलता रहता हूँ कि आप सिर्फ लड़कों की पढ़ाई पर ही नहीं, जरूरी नहीं है कि लड़की जॉब करे, वो कोई टीचर बने, वो डॉक्टर बने। आप कम से कम उसको इतना जरूर पढ़ाना कि वो अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाए। स्कूल के मोहम्मद साबिर करोगे ना? ये चीज खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 5-7 सालों से ये चीज बढ़ रही है। लोग अपनी लड़कियों को भी अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं। इसी के साथ अब हम ये इनाम की तरफ चलते हैं। और बहुत अच्छी बात है, इतनी 5th क्लास के अंदर 26 बच्चे, जिनमें से 17 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट रैंक लेकर आए, वो A ग्रेड लेकर आए। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है वो पेरेंट्स के लिए। और साथ साथ में अभी आपको ये सुनने को मिला कि हमारी टाइम में पेरेंट्स जो है वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आते ही नहीं थे। सिर्फ स्कूल वाले वो सर्टिफिकेट पकड़ा देते थे कि चलो आपकी इतनी रैंक आई है। तो ये मैं बात मानता हूं कि समय के साथ तब्दीली जरूरी है। एक जब मोबाइल ही अपडेट मांगता है तो हमारी लाइफ में तो अपडेट होना जरूरी है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको एक चीज बोल के जाऊंगा, उस पर सारे पेरेंट्स गौर करना है। आप जो है वो अपने बच्चों के सिर्फ मार्क्स जो हैं उसके साथ साथ एक चीज जरूर अपने रखें कि आपका बच्चा कम से कम क्या है 9-10 तक पहुंचे। उसको ऐसा बनाना है बोलने के लिए भी साथ में कि वो हजारों के भीड़ के सामने भी बेखौफ बोल पाए। वो स्टेज का उसे डर नहीं लगे, उसे क्राउड का डर नहीं लगे। ये काम जरूर आज के दौर में जरूरी है। किसी भी फील्ड में वो जाएगा तो वहां पर उसके मार्क्स के साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा, उसकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा, उसके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाएगा। मैं ऑलवेज, मेरा भी यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, आप सभी जानते हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के नाम से, फतेहपुर के अंदर अपना असग हॉस्पिटल के पास में जैन टावर में, जिसका मकसद है बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाना। और सिखाने के साथ साथ मैं एक ही चीज देता हूं कि 5 दिन मैं पढ़ाता हूं और 1 दिन बच्चे को स्टेज पर लेता हूं, जबरदस्ती उसको स्टेज पर बुलवाता हूं कि कम से कम सिर्फ तुम मार्क्स के साथ क्या है। आज इतनी बड़ी आपको चीज मिल जाएगी। अगर आपके घर में आसपास में किसी बच्चे ने 12th पास किया ना,
12th पास किया है, आप एक बार ईमानदारी से जाके उससे पूछ लेना कि 12th की स्पेलिंग बताए। 99% बच्चे 12th की स्पेलिंग नहीं बता सकते, अब वो गेटिंग 90% मार्क्स। जब आपका बच्चा 90% नंबर लाने के बाद भी अगर वो स्टेज के ऊपर बोल नहीं सकता, वो कम से कम अपनी 12th की स्पेलिंग नहीं बता सकता, तो आप सोचिए कि क्या सिर्फ मार्क्स लाना ही कोई बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी होता है क्या? आप उनका ये चीज भी चेक करना है, उसका कॉन्फिडेंस। मैं ऑलवेज ये कहता हूं कि दिस इज द एरा ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज द एरा ऑफ नॉलेज, दिस इज द एरा ऑफ एजुकेशन। ये जमाना एजुकेशन का एरा कहती है इंग्लिश में, जो एरा वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है जमाना। ये जमाना शिक्षा का है, ये जमाना नॉलेज का है, ये जमाना जो है वो एक पर्सनालिटी का है, कॉन्फिडेंस का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है। आप ये आज यहाँ से इन छोटे बच्चे अभी 2nd 3rd में पढ़ रहे हैं, ये 10th में पढ़े, तब तक इनको ऐसा बनाना है। ये आपको आज ये यहाँ से एक मेरे से वादा करके जाना है, कमिटमेंट करना है कि बच्चे को साथ में रखेंगे कि उसकी ये चीज भी अच्छी होनी चाहिए। वो माइक ले ले तो वहां पर रुकने का नाम ले ले, बिंदास बोले, तो करोगे ना? ये बनाना। चलो अब हम चलते हैं इनामों की ओर, ज्यादा देर न करते हुए, क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट्स भी बेकरार हैं और पेरेंट्स भी बेकरार हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने कभी फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक मेरी स्कूल टाइम में पाई नहीं, लेकिन मैं जब फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक आने वाले बच्चों को जब इनाम देता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये ठीक है कि आज जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अगर फर्स्ट सेकंड रैंक लेकर आते हैं, 3rd, तो उनको खुशी मिलती है कि यार चलो मेरा बच्चा, आपका 30 बच्चे उनमें से फर्स्ट आए, तो जाहिर सी बात है बेकरार है। इस बेकरारी को हम अब धीरे धीरे दूर करते जाएंगे। सबसे पहले क्लास केजी का जो नंबर 3rd पे बच्चा है वो है इमाद और वाजिद अली। वालिद साहब का नाम है वाजिद अली। जो क्लैपिंग हो जाए बच्चा, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। अगर इनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए, बच्चे की हौसला अफजाई के लिए साथ में जरूर आए। ये इनके नाना जी है। देखो मेरे जो भी गेस्ट हो गए, जो भी गेस्ट है वो सब पेरेंट्स है ओनली। कोई बाहर का कोई नेता, कोई ज्यादा पॉपुलर आदमी नहीं है। मेरे गेस्ट है, मेरे पेरेंट्स हैं। तो इमाद वाजिद अली ये नाना जी है, अजीज भाई, वो ये अपने हाथ से अपने नवासों को इनाम देंगे। आप ही हाथ लगाओ। एक मिनट, लाइन से नेक्स्ट सेकंड रैंक के लिए याकूब मोहम्मद आदिल, याकूब मोहम्मद आदिल केजी में केजी सेकंड रैंक के लिए है। चलो आगे नेक्स्ट, जल्दी आए। है क्या? है याकूब मोहम्मद आदिल, याकूब है ना? जाओ। ये अब्दुल समद है। याकूब नेक्स्ट मोहम्मद आदिल केजी क्लास। क्योंकि हम लोग के पहले रैंक डिक्लेयर नहीं करते, तो पेरेंट्स को ये पता होगा चलो हमारा बच्चा पास हो गया तो वो नहीं आएंगे, इंशाल्लाह उनके घर पहुंचा दिया जाए। चलो अभी ये बात निकल कर आई कि शायद बच्चा जो है वो उनके पेरेंट्स इसलिए नहीं आएंगे, बच्चा नहीं आया होगा कि शायद मेरे बच्चे को फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक ना आए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज के बाद एक चीज अपने अंदर रखना है कि कम से कम ईमान वाले को हर एक चीज पर यकीन होना जरूरी है। इस बात की एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि कुछ सालों पहले या कई सालों पहले मतलब बारिश नहीं हुई,
तो सबने ये ऐलान किया कि मस्जिद में दुआ करेंगे कि भाई बारिश हो। तो वहां पर जितने भी 500-400 लोग आए, सारे बगैर छत्ते के आए। एक जो बुजुर्ग थे वो छत्ता लेकर आए, तो सब उनके ऊपर हंसे कि भाई बारिश तो ही नहीं रही है, धूप गिर रही है और आप छत्ता लेके आए हो। तो उन्होंने कहा कि जब मैं दुआ करने के लिए मस्जिद में आया हूं तो मुझे मेरे खुदा पे यकीन है कि बारिश जरूर होगी। इतना ईमान मजबूत रखकर आप दुआएं करें, 101% आपकी दुआएं कबूल होगी। लेकिन आपकी दुआओं में क्या होनी होती? सेम आज के बाद आपको यह रखना है कि आपका बच्चा चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए या ना आए, आपको जरूर जाना है कि मेरा बच्चा आएगा इंशाल्लाह। रखोगे ना ये हौसला? चलो अब मैं फर्स्ट के लिए अनाउंस करने जा रहा हूँ सुलेमान, और वालिद का नाम है सरफराज। सुलेमान सरफराज, सुलेमान सरफराज, फर्स्ट केजी। चलो नहीं, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम यूकेजी पे। सबसे पहले मैं थर्ड का अनाउंस करने जा रहा हूँ अली सोहेल बखेत। अली सोहेल बखेत, अली सोहेल बखेत। तालियां बजती रही, तालियां बजती। इनका कोई पेरेंट्स है वो आए साथ में। मैं हमारे गाजी साहब को बोलूंगा वो इनाम दे। कोई पेरेंट्स है? आ जाओ। चलो कोई सर्टिफिकेट। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सेकंड के लिए यासीन अब्दुल खालिक, यासीन अब्दुल खालिक, यासीन अब्दुल खालिक सोलंकी, यासीन अब्दुल खालिक सोलंकी। उनको इनाम देंगे हमारे सदर गुलाम नबी अलाउद्दीन बखे साहब। यासीन अब्दुल खालिक सोलंकी सेकंड। आओ पर आने चाहो, देखो सारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं। आओ तो अच्छी बात है। आराम से थोड़ा सा आराम से। माशाल्लाह आगे भी और भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेंगे, हमें यकीन है। चलो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शादाब शाकिर फर्स्ट, शादाब शाकिर फर्स्ट। क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। ये इनके वालिद साहब है शाकिर भाई। गुड, शुक्रिया। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में थर्ड रैंक पे 2 स्टूडेंट है, तो थर्ड के लिए 2 स्टूडेंट का अनाउंस करूंगा मैं। पहला है सीएम बिलाल, फर्स्ट क्लास में थर्ड रैंक के लिए बिलाल, सिहाम बिलाल थर्ड रैंक पे। सिहाम बिलाल आए नहीं आए। ये बात को मैं यहाँ रोकते हुए एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। आबिद भाई इसके गवाह हैं। हमारे सेंटर के अंदर कोई कंप्यूटर सेंटर खुला था और उसके लिए उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था बच्चों का। एक फातिमा स्कूल की बच्ची थी 12th क्लास की, उनके पेरेंट्स का नाम तो मैं भूल रहा हूँ। वो बच्ची के पेरेंट्स ने कहा कि आप इस कंपटीशन में भाग लो। क्यों? शायद आप मौजूद थे उस दिन। और बच्ची ने, पेरेंट्स ने जब कहा तो बच्ची ने मना कर दिया। तो उनके पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, दोनों ने कहा कि आप हिस्सा लो, आपको लेना ही है। और बच्ची ने हिस्सा लिया और उसके अंदर सेकंड रैंक पाकर 3100 रुपये का इनाम था उसमें सेकंड रैंक के लिए। वो लेकर गई और उनके पेरेंट्स ने, अब्बा ने ये कहा कि मेरी बच्ची ने मना कर दिया था लेकिन मैंने कहा कि नहीं तुम लो। और दोनों पेरेंट्स साथ में आए थे,
उनकी अम्मी भी आई और उनके अब्बा दोनों आए। पूरा जब तक वो मैंने देखा था अपनी आंखों से कि जब तक एग्जाम चलती रही वो एग्जाम हॉल के बाहर बैठे रहे। और उनके अब्बा से जब पूछा गया तो उनका यही था कि यकीनन मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी यहाँ से आज इनाम जीत कर जाएगी। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को क्या है, क्यों आप भाई ये बात सही बोल रहा हूँ ना, जीत कभी गई बिल्कुल। बच्ची के मना करने के बाद फातिमा स्कूल की बच्ची थी। यस, चलो अब मैं थर्ड के लिए जो सॉरी फर्स्ट क्लास में थर्ड के लिए सेकंड जो बच्चा है अनाबिया अय्यूब अनाबिया अय्यूब अनाबिया अय्यूब अनाबिया अय्यूब आ जाओ। इनके अगर पेरेंट्स मौजूद हैं कोई भी तो जरूर वो स्टेज पर आए। ये इलियास भाई इनाम देंगे। अनाबिया अजीज भाई आप आ जाओ अनाबिया अय्यूब के वालिद साहब है, ये इनके वालिद साहब है। कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बच्ची ने? कुछ नहीं, चलो कोई नहीं, पर आप कम से कम बच्चों को ऐसा बना देना कि इनके बच्चे जब जाए ना स्टेज पर तो ये वहां पर बोल पाए स्टेज पर। चलो मैं सेकंड रैंक के लिए अजवा सऊद गौरी अजवा सऊद गौरी सेकंड के लिए अजवा फर्स्ट क्लास सऊद गौरी माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। उनको आने दो। मैं आसिफ भाई को इनवाइट करूंगा, वो अजवा सऊद को दे इनाम। एक स्कूल वाले फोटो लेते रहो तो इनके फोटो भी पहुंचा दो। ये फोटो भी लेते हो आप अपने मोबाइल से, पेरेंट्स खुद अपने मोबाइल से ले लें। अच्छा ठीक। अब मैं फर्स्ट रैंक के लिए अमीन साकिब बखेत फर्स्ट क्लास अमीन साकिब बखेत। ओहो क्या बात है। आज स्कूल खोले को मेरे 10 साल हो गई है। मेरे घर के कम से कम 8 से 10 बच्चे पढ़े, उन्होंने कभी भी रैंक नहीं लेकर आया। चलो आज बड़ी खुशी आज बड़ी खुशी क्या है कि मेरा ये पोता ही लगता है आमिन, तो रैंक आई माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे और आप भी दुआ से नवाजे। आप चलो दादा पोता तीनों एक फ्रेम में हो जाओ ना बेटा। वकील साहब आओ, एक फ्रेम में हो जाओ। सर्टिफिकेट चलो बाद में देंगे, सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा घर का। ये बड़ा ही पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि आप तीनों एक साथ हो गए अभी। चलो सेकंड क्लास के लिए थर्ड पोजीशन के लिए हमारा इरशाद सोलंकी इरशाद सोलंकी माशाल्लाह थर्ड पोजीशन में। हम इधर मम्मी आ रही है, ये इनकी मम्मी आई। मम्मियों की मेहनत है माशाल्लाह इन बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। आराम। हाँ सेकंड के लिए फारिया कादिर खोकर फरिया कादिर खोकर। ये हमारे गाजी साहब की पोती है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, मेरे गेस्ट थी, उनके पेरेंट्स होते हैं। मैं उनके हाथ से इनको इनाम दिलाना चाहूंगा भाई साहब। और फर्स्ट के लिए तैयार रहे साउद अब्दुल्ला खोकर। माशाल्लाह साउद अब्दुल्ला खोकर। ये सेकंड क्लास फर्स्ट रैंक सेकंड क्लास। मैं इनको इनाम हमारे सदर साहब से दिलाना चाहूंगा।
ये इनके वालिद साहब है अब्दुल्ला खोकर साहब। थर्ड क्लास के लिए, थर्ड क्लास में भी के लिए अरीज अहमद आसिफ अली, अरीज अहमद आसिफ अली, अरीज अहमद आसिफ अली, थर्ड क्लास, थर्ड रैंक। मैं अजीज भाई को इनवाइट करूंगा। अरीज अहमद आसिफ, आ जाओ। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आराम से बेटा, आराम से। हाँ, अभी थर्ड क्लास में सेकंड रैंक के लिए 2 बच्चे हैं। पहला है अमान बिलाल खोकर, अमान बिलाल खोकर, थर्ड क्लास, थर्ड रैंक का पहला, क्योंकि थर्ड क्लास में थर्ड रैंक के लिए 2 बच्चे वहां पर खड़े हो। आशिफ भाई को मैं इनवाइट करूंगा। ये इनके वालिद साहब है। इनकी हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे। 4 बच्चे थे तो चारों ही रैंक लाते हैं, चारों बच्चे हर साल। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आगे और सुनिए। सेकंड रैंक के लिए इन्हीं का बच्चा है शायद, है? यस, अदियन बिलाल खोकर, इन्हीं का बच्चा है। अच्छा, सेम ही क्लास में। इनके 3 बच्चे। ट्विंस है, ट्विंस है, ट्विंस है। ओ, ट्विंस हैं और दोनों ही थर्ड क्लास के अंदर सेकंड रैंक लेकर आए। क्या ये? हाँ, यही। ओहो, ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि तीनों बच्चे आपका ट्विंस ही नहीं, क्या हो गए ये तीनों ही, 2 तो सेकंड रैंक पे और 1 फर्स्ट रैंक पे। यस, साबान बिलाल खोकर, ये फर्स्ट रैंक पे। और एक इनका भाई था जो अभी 6th क्लास में है, वो भी अपनी क्लास में रैंक लाता है और आगे भी माशाल्लाह बहुत ही रैंक ला रहा है। शाबान बिलाल खोकर साहब को इनाम देंगे हमारे सदर साहब का ठिकाना भी नहीं रहेगा। शाबान बिलाल खोकर माशाल्लाह। और तीनों बच्चा, तीनों शाकिर शाबान को, शाकिर भाई ने शाबान को 200 रुपए इनाम दिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बच्चों की हौसला अफजाई होती है। बहुत ही एक्टिव बच्चे, बहुत ही माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चे। चल, अभी 4th क्लास के लिए, माशाल्लाह देख चुका आपने। 4th क्लास में भी बच्चे हैं। थर्ड रैंक के लिए 2 बच्चे हैं। एक है स्मायरा इसाक सोलंकी, समायरा इसाक सोलंकी। समायरा पापा गुने हाँ, तो आना चाहिए। कोई भी मम्मी बुला। समायरा इसाक सोलंकी, 4th क्लास थर्ड रैंक। आसिफ भाई, वो उनको आने दो, वो उनको पेरेंट्स को आराम से। इसके बाद थर्ड के रैंक के लिए ही अमीन जक्की पिनारा, उनके दादाजी है, दादाजी इलियास पिनारा साहब, अब्दुल अजीज भाई।
इसके बाद सेकंड रैंक के लिए आयात जाकिर बैलिम, आयात जाकिर बैलिम, आयात जाकिर बैली। ये हमारे सलीम चौधरी साहब की पोती है, पेरेंट्स हैं। इनको इनाम हमारे मुस्तफा भाटी साहब देंगे। शुक्रिया। फर्स्ट रैंक के लिए रयान राशिद पिनारा, माशाल्लाह हर साल इनकी रैंक रहती है। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। सुहान वो अभी 5th क्लास क्लियर किए। इनको इनाम इलियास भाई देंगे। फर्स्ट रैंक है 4th क्लास में, 4th क्लास में फर्स्ट रैंक है। इंशाल्लाह 5th क्लास में इनकी अच्छी रैंक आएगी। अभी जो अवार्ड दिया हम देने वाले हैं वो है अटेंडेंस अवार्ड, मतलब जिसकी अटेंडेंस अच्छी रही होगी। हाँ, अली बासित पिनारा, अली बासित पिनारा अटेंडेंस अवार्ड अली बासित पिनारा को जाता है। नहीं आया, चलो ठीक है कोई अली बासित पिनारा कैसे? अगर कोई घर से तो वो भी आ जाए, और जैन से कोई है तो। चलो नेक्स्ट अवार्ड के लिए नीट एंड क्लीन अवार्ड फैद मोहम्मद सादिक। नीट एंड क्लीन अवार्ड गोज टू फैद मोहम्मद सादिक बड़गुजर। नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी बात है। उनको इनाम गाय साहब के यहाँ से दिया जाएगा। कितनी अच्छी बात है। कहते हैं ना कि सफाई आधा ईमान है, साफ सफाई आधा ईमान है, और वो बच्चे वो अवार्ड ले रहा है। बहुत ही बधाई का पात्र है। माशाल्लाह। नेक्स्ट अवार्ड मोस्ट डिसिप्लिन, और उसके लिए ईसा वलीद सैयद। ईसा वलीद सैयद मोस्ट डिसिप्लिन के लिए ईसा वलीद सैयद। माशाल्लाह बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे, पूरे स्टाफ भी इनका बहुत ही तारीफ करते हैं। ईसा वलीद सैयद। पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी ये चीज जरूरी होती है, और वही अवार्ड इस बच्चे को मिलने जा रहा है। अभी स्कूल के तमाम अवार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब एक अवार्ड हम अभी ऐड किया है, जो कि हमारे सर अमेरिकन इंस्टीट्यूट के ऑनर नियाज सर की तरफ से दिया जाएगा। वो अवार्ड है जो 5th क्लास में A ग्रेड लाए हैं। 26 बच्चों में से 17 बच्चे A ग्रेड आए, B ग्रेड 6 और 3 C ग्रेड। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हमारी कैपेसिटी से अच्छा ही रिजल्ट है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान करम है, और हमारे स्टाफ की मेहनत है। तो अब मैं श्याम इनके नाना जी भी आए शायद, देखा शौकत जिंदान कोई है घर से श्याम के साथ? चलो कोई बात बिना दे सेकंड अब कोई बच्चा है और कोई बैठे रहे, थोड़ी सी देर की बात है, 10 मिनट के लिए बैठे ना। रिपीट करो आप, नहीं तो इसमें पता नहीं चला, क्या पता नहीं चला, वैसे पता नहीं चला। ठीक है चलो 1-5 क्लास चलो। अभी 5th क्लास के जो हमारे नियाज सर की तरफ से इनाम दिया जाएगा, इनकी मैं जितना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
कम है और इन्होंने जो वक्त दिए, जो होस्टिंग की, बहुत ही अच्छा किया। अब मैं 5th क्लास के A ग्रेड के बच्चों को एक एक लाइन से बुलाऊंगा। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि इन बच्चों को मेरी तरफ से मोटिवेट किया जा रहा है, जो 5th क्लास के अंदर जो बच्चे फर्स्ट रैंक लेकर आए, और इसका श्रेय क्रेडिट मैं देता हूं यहाँ के टीचर्स को, जिनकी मेहनत की वजह से आज 26 बच्चों में से और 17 बच्चे फर्स्ट रैंक लेकर आए। क्लैपिंग हो जाए एक बार टीचर्स के लिए। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो अवार्ड है वो नेक्स्ट ईयर भी दिए जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर मेरी तरफ से ही। और मैं ये चाहता हूं कि अगली बार अगर बच्चे 26 हों तो 26 के 26 वो मेरा इनाम लें, मेरे को और ज्यादा खुशी होगी। इसी के साथ हम उन बच्चों हाँ नहीं वो इस लिस्ट से बोला, इस ये लिस्ट है ना। हाँ, हमारे सदर साहब जमीयतुल पुलिस बोर्ड के जब्बार अब्दुल गुच्चा साहब आए हैं, वो उनको मैं सबसे पहले 5th क्लास के उनको मैं इनवाइट करूंगा। थोड़ी सी ऑफिस से इनका वाले साहब नहीं कोई इनके बहुत ही काम है, तो इनका स्वागत मैं माला पहना कर करूंगा। इनको वहाँ सामने करो, ये चेयर वहाँ अब मैं 5वीं क्लास के A ग्रेड को बुलाऊंगा और उनको इनामात हमारे नीचे बैठे मेहमान देंगे, और जैसे लाइन से बुलाऊं उनको, उनके पेरेंट्स भी आए हुए, वो भी साथ आए। लेकिन एक और रहेगी, बच्चे जो इनाम ले वो सारे बच्चे एक साइड में आ जाएं, उनके साथ लास्ट में एक मैं फोटो ग्रुप फोटो लेना चाहूंगा, ठीक है ना। तो बच्चे वहां जाकर ना बैठे, एक बार यहाँ साइड में खड़े हो जाए, जितने भी बच्चे हो जाए। हाँ, एक उनके साथ ग्रुप फोटो लेना चाहूंगा। सबसे पहले सुहान पिनारा, सुफियान पिनारा, सुहान पिनारा 5th क्लास फर्स्ट रैंक। इनके साथ कोई पेरेंट्स है तो वो भी आ जाए प्लीज। इनको इनाम हमारे असगर छिपा साहब देंगे। आराम अड़ी ये मेडल और ये ट्रॉफी कोई आम चीज नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी माशाल्लाह होती है। बहुत ही अच्छी इनकी प्रोग्रेस है, और हर साल इनकी रैंक रही है, और अल्लाह से ये दुआ करते हैं ये आगे स्कूल में भी जाकर रैंक होल्डर रहे इंशाल्लाह। ये पकड़ लो। शबाना तेली, आबिद तेली, शबाना आबिद तेली। मैं उमर भाई को इनवाइट करूँ, उमर गुच्चा साहब को इनवाइट करूंगा ऊपर आए स्टेज पर, इनको इनाम दे। दादाजी चले पहनाओ इसको, बच्चों को पहनाओ, क्लिपिंग कर दो, बच्चों को थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए। चलो आगे नेक्स्ट। अब्दुल अहद खोकर, ईसा खोकर, अब्दुल अहद ईसा खोकर, अब्दुल अहद ईसा खोकर, अब्दुल अहद ईसा खोकर। बहुत ही एक्साइटेड था बच्चा, पहले से ही आ गया। ये अब्दुल अहद थोड़ी नहीं, ये नहीं। अच्छा आप एक बार नीचे जाओ। जब क्लास के बच्चे आए ना, अच्छा नाम मिल जाए थोड़ा सा। मेडल पहना, बड़ा मम्मी के हाथ से पिला दो। बड़ा दे, आप पहना, बड़ा दे मुझे। मोह में क्या, बहुत खुशी की बात है।
ट्रॉफी पकड़ो, ट्रॉफी पकड़ो, सामने रखो। हाँ बराबर में एक हाथ उसके लगाओ। हाँ हाँ, लाओ अगला। अब आगे समायरा अब्दुल समद, समायरा अब्दुल समद को इनाम इस्माइल भाई देंगे। समायरा, हाँ ये भी इनके नाना जी लगते हैं, इस्माइल साहब की दोस्ती है। बच्चे इस्माइल भाई 5th क्लास वाले बच्चे जाएंगे, इधर ही रहे, उनके साथ एक ग्रुप फोटो होगा, इधर आ जाए एक साइड में। समायरा जानोगे? उसको सीधा करो। 5वीं क्लास में पास हुआ। एक बार 5th क्लास बच्चे कोई भी जो प्राइज मिला है वो जाएंगे, उनका ग्रुप फोटो लिया जाएगा। एक बार चलो नेक्स्ट मुआज अहमद पड़ियार, माज अहमद पड़ियार ए ग्रेड। माज अहमद पड़ियार, उनके वालिद नदीम भाई भी आए हुए हैं। उनको इस्माइल भाई एक बार सुना ऊपर आ जा। माज अहमद परियार, मम्मी पापा भी। चलो आ जाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अवेयरनेस है। मम्मी पापा आए साथ में, अल्लाह कामयाब करे। नेक्स्ट खतीजा मोहम्मद सलीम, खतीजा मोहम्मद सलीम को कर। खतीजा 5th क्लास, खतीजा है क्या? खतीजा उनके कोई पेरेंट्स खतीजा, इनको इनाम हमारे दिलावर भाई देंगे। परमिट से सांस ले रहा तो यार, इनको दिलावर भाई देंगे नाम। जी बना लिए थे। अब फातिमा जहरा मोहम्मद आमिर, फातिमा जहरा मोहम्मद आमिर, ये इनके दादाजी है फातिमा जहरा के। और इकबाल भाई को मैं इनवाइट करूंगा वो आकर फातिमा जहरा को इनाम दे। नेक्स्ट क्लिपिंग कर दियो आप, थोड़ी क्लिपिंग के कोई पैसे थोड़ी लगते, बच्चों के थोड़ी हौसला अफजाई होता है। हमदान अब्दुल रज्जाक बैलिम, हमदान अब्दुल रज्जाक बैलिम। मुश्ताक भाई आए, मुश्ताक बखिया साहब। मैं फिर से अमेरिकन इंस्टीट्यूट का शुक्रगुजार हूँ जो बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हाया लिलगर, हाया इलियास लिलगर, मैं अब्दुल भाई को इनवाइट करूंगा वो आकर बच्चों को इनामात दें। आया माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है अब्दुल भाई। नेक्स्ट उमेरा मोहम्मद जमील, उमेरा मोहम्मद जमील, मैं हाजी फारूक बावड़ी वाले साहब को सदर है बावड़ी व्यापार सोसाइटी के, उनको मैं दावत दूंगा वो आकर बच्चों की हौसला अफजाई करे।
हुमेरा मोहम्मद जमील, इनके दादाजी मम्मी आई तो हुमेरा हुमेरा की कोई बात नहीं, दे दो इनको, दे दो ट्रॉफी और वो मेडल। वो मना जा रहा हूँ। नेक्स्ट तकारा साबिर, इकरा शब्बीर, हाँ मैं हाँ इकरा साबिर, इकरा शब्बीर, ये इनके नाना जी आए और वही इनको नेक्स्ट फर्रा खोकर अब्दुल्ला खोकर, फरा अब्दुल्ला खोकर को इनाम देंगे हमारे सदर जम्मतुल पुलिस बोर्ड के सदर अब्दुल जब्बार गुचिया साहब। फरा अब्दुल्ला खोकर, ये इनके वालिद हैं अब्दुल्ला खोकर साहब। अब नेक्स्ट आयशा खोकर, आयशा शमसुल हक खोकर, आयशा शमसुल हक खोकर को जक्की पिनारा बुला रहे थे। जक्की आयशा शमसुल हक खोकर। नेक्स्ट आयशा मोहम्मद अरशद, आयशा मोहम्मद अरशद खोकर, आयशा मोहम्मद अरशद खोकर, इनको इनाम सदर साहब के हासिल। अनस काजी, मोहसिन काजी, अनस मोहसिन काजी, इनको इनाम हमारे असलम भाई देंगे। अनस मोहसिन काजी, इनको इनाम हमारे असलम टेलर साहब देंगे, क्योंकि हमारी बहुत ही हर प्रोग्राम में इनका बहुत ही साथ रहता है और स्कूल के मेंबर भी है। अगर किसी को भूल जाए उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। यासिर सोलंकी, नेक्स्ट अफसा बानो अख्तर, अफसा बानो अख्तर को यासिर सोलंकी साहब देंगे इनाम, उनके वालिद साथ हैं। नेक्स्ट अब इस्माइल भाई एक इनाम देता हूँ आपका सबूत दिया। अख्तर, ये इनके वालिद साहब हैं। नेक्स्ट इस्माइल अब्दुल राशिद, अहमद अब्दुल रशीद, इनके पेरेंट्स आए। एक मिनट, इनको इस्माइल भाई इनाम देंगे। या सर हाँ, एक दफा इनको बच्चों को आजा नहीं, एक अलग फोटो एक साथ नहीं, ये साथ में है बच्चे यासर साहब। अब तकरीबन सभी इनामात डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। हाँ, अली बासित पिनारा का इनाम है, जिसका अटेंडेंस इसका नाम दिलाओ, इसका नाम दिलाओ। हाँ, ये अटेंडेंस का इनाम है।
अली बासित पिनारा। माशाल्लाह पूरे सेशन में सिर्फ एक ही इनकी एब्सेंट थी, वो भी बहुत ही मतलब अलील थे, तबीयत खराब थी, इसलिए बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही सिंसियर है माशाल्लाह। सुलेमान सरफराज, सुलेमान सरफराज चलो अरे बिना खड़ा हो यार, तो मन ध्यान दो यार, सामने वालों ध्यान दो। ये यासिन भाई इनको देंगे, ये फर्स्ट रैंक है ना, केजी में फर्स्ट रैंक है सुलेमान सरफराज। यासिन भाई की तरफ से तमाम बच्चों के लिए 5,000 रुपये जो भी रैंक आए उनके लिए क्लिपिंग हो जानी चाहिए। अब जो 5th क्लास में जो बच्चे फर्स्ट रैंक लेकर आए, सॉरी ग्रेड, उन बच्चों को मेरी तरफ से ये मोमेंटो और मेडल पहनाए गए थे। तो मैं चाहता हूं कि उनके साथ एक यादगार पिक बने उनके साथ मेरी। तो एक बार वो बच्चे स्टेज पर आ जाएंगे, सारे बच्चे आ जाएं। चलो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अवार्ड हैं उनका अनाउंसमेंट हमारे सदर गुलाम नबी अलाउद्दीन बखे साहब करेंगे। वो देना आ जाओ आगे। आसिफ पिनारा साहब की तरफ से भी 2100 रुपये बच्चों को इनाम दिया गया। सऊद अब्दुल्ला खोकर, इनका सऊद अब्दुल्ला खोकर 99.8% रहा। ये अभी स्कूल को टॉपर किया। उनको इनाम हमारे तमाम मेहमान अब्दुल जब्बार भाई, आसिफ भाई, ये सभी देंगे। सऊद अब्दुल्ला खोकर या कब रख दो और इनके पेरेंट्स को ऊपर बुलाना चाहूंगा। एक ग्रुप फोटो, इलियास भाई की तरफ से 1000 रुपये सब बच्चों को दिया जा रहा है। माशाल्लाह आप लोग बहुत ही हमारे सऊद 2000 रुपये सऊद अब्दुल्ला खोकर को गाजी साहब की तरफ से 500 रुपये, 500 हमारे सदर गुलाम नबी अलाउद्दीन बखे साहब की तरफ से, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इनकी कारकर्दगी रही है। और सभी ये तमाम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर किसी अगर किसी को ना हो गया कौन क्या नाम है? एक ही अवार्ड है। हाँ एक है बच्चा है, क्या हो गया? कौन अवार्ड? अब एक अवार्ड और है जो स्कूल की बुनियाद होती है, उनके बगैर स्कूल एक कदम आगे बढ़ नहीं सकती। बोर्ड 5th बोर्ड के अच्छे रिजल्ट के लिए हमारे स्टाफ का भी
हाथ है, उन्होंने पूरी साल माशाल्लाह बहुत ही मेहनत की है, तो हमने उनका भी एक अवार्ड रखा है। कोई नाम है? उनका अवार्ड हमारे सदर गुलाम नबी अलाउद्दीन बके साहब और जमीयतुल कुरैश बोर्ड के सदर अब्दुल जब्बार यूसुफ अब्बास गुच्चा साहब देंगे। सबसे पहले मैं आलिया सलाउद्दीन पिनारा को इनवाइट करूंगा, वो उनको अवार्ड हमारे सदर और जमीयतुल कुरैश बोर्ड के सदर के हाथों से नाम नहीं करना। माशाल्लाह इनकी बहुत ही मेहनत है और मतलब स्कूल के हिसाब से नहीं रहते हैं ये लोग, ये अपने समझ के सब काम करते हैं। ये स्कूल इनका ही है, इन पे ही स्कूल डिपेंड है और मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे पूरे स्टाफ का। शिफा मुकरम परियार, शिफा मुकरम परियार ये हिंदी पढ़ाते थे, हमने आलिया शिफा मुकरम परियार, शिफा शिफा मुकरम परियार, ये हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं। अरे क्लिपिंग बच्चों, आप क्लिपिंग करते हो क्या? आपके टीचर अवार्ड ले रहे हो, कम से कम इनका तो हौसला अफजाई कीजिए। सबा परियार मुकरम परियार, माशाल्लाह इन्होंने ईवीएस पढ़ाई है और इनका बहुत ही अच्छा क्या हाँ देखा शिफा आई इनकी मम्मी को आसमा, अगर मम्मी आई तो वो भी आ जाए। बहुत ही अच्छा इनका मतलब खानदान है, पढ़ा लिखा है, सभी बच्चे एमएससी है। शिफा और शबा दोनों अभी एमएससी की है और इनके मम्मी को ये भी एक अवार्ड इनके ही जाता है कि इन्होंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया। दो बहनें शिफा और शबा। और अब मैं मेन अवार्ड हमारे स्कूल की जो हेड अभी अलका दीपक भंडारी मैडम, माशाल्लाह इनका बहुत ही मेहनत है। इनका 35 साल का एक्सपीरियंस है जो हमें अभी बहुत ही काम आ रहा है। तो इनका अवार्ड हमारे सदर साहब दोनों देंगे। कभी भी किसी तरह की बच्चों को कोई तरह की दिक्कत नहीं आने देती, कोई धर्म जात पात से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा हैंडल कर रखा है। इनके लिए एक ताली हो जाए। अब ये तमाम अवार्ड सेरेमनी खत्म हो चुकी है। अब मैं 5वीं क्लास के बच्चे जरा यहीं रहे, इनका एक ग्रुप फोटो होगा और फिर बाद में चले जाना। और मैं अनाउंस करते हुए खुशी हो रही कि 1 अप्रैल से स्कूल रीस्टार्ट होगी और 15 मई तक चलेगी। तो आप बिल्कुल ही ये लापरवाही मत करना कि अभी छुट्टी पड़ गई है। 1.5 महीने स्कूल चलेगी, उनमें से फर्स्ट टेस्ट भी होगा इस महीने, अप्रैल के महीने में फर्स्ट टेस्ट भी होगा। तो आप मेहरबानी करके ऐसी लापरवाही ना करें कि अभी 1.5 महीने छुट्टी होगी, 1.5 महीने ये होगी, फिर 1.5 महीने वो होगी, सीधे 3 महीने की छुट्टी होगी, फिर आपके बच्चों को बहुत ही नुकसान होगा।
क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न से ये स्कूलें चल रही है पूरे राजस्थान में। राजस्थान बोर्ड का पैटर्न अलग था, तो मई तक चलती थी पूरी स्कूल, फिर जुलाई में खुलती थी। लेकिन अब ये सीबीएसई बोर्ड से ये स्कूल का पैटर्न चल रहा है, तो 1 अप्रैल से स्कूल स्टार्ट होगी। आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें और बच्चों की मार्कशीट है वो ऊपर ले लें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर फीस जमा नहीं कराए प्लीज फीस जमा करा दें, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी स्कूलें आपकी फीस से ही चलती है, कोई चंदा वगैरह कुछ नहीं होता है, इसलिए और आप लोगों से चलती है। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फीस जमा नहीं कराए प्लीज फीस जमा करवा दें और आप अपनी मार्कशीट ऊपर आराम से ले लें। और मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और नियाज भाई का और हमारे आए हुए मेहमान का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 5वीं क्लास को यहीं बुला ले, 5वीं क्लास के बच्चे यहीं रहे। और ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा सेंट्रल एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि आयशा मस्जिद शीश ग्रांड के पास में है। तो यहाँ आज बच्चों का रिजल्ट बताया गया है। इस खास मौके पर स्कूल में खुशी का माहौल है। बच्चे और अभिभावक के चेहरे पर मुस्कान लायक है। सभी और क्लास के जो ए ग्रेड के बच्चे हैं वो इधर आ जाए। प्रदर्शन के लिए अग्रिम मुबारकबाद। ए ग्रेड के बच्चे एक बार इधर आ जाए, नीचे आ जाओ बेटा। को बहुत बहुत मुबारक। और ये स्कूल के सदर साहब है हाजी गुलाम नबी और अलाउद्दीन बखेर साहब, और डायरेक्टर है स्कूल के इस्माइल मोहम्मद साबिर इस्माइल हाजी का खेपा की तरफ से 2500 रुपये तमाम रैंक होल्डर को 2500 रुपये। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आराम से आप अपनी मार्कशीट वगैरह ले लें। चलो ठीक है जी, दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।